हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं फिर एक बार लेकर आई हूँ आपके लिए क्रोशिया का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और मैंने ये बनाया है, देखिए छोटा सा सैंपल, जिसे बनवाकर आप सीख सकते हो। तो इसके लिए मैंने देखिए इस तरह से 7 फंदे की सिंगल फंदे की चेन बनाई है और फिर पीछे वाले फंदे से इस तरह से सिंगल फंदे से ही ज्वाइंट कर दिया है इसे इस तरह से। और फिर मैंने 3 बार सिंगल चेन बनाई है इस तरह से। और फिर मैंने इसमें से डबल क्रोशिए बनाए हैं गिनकर। मैं गिनकर यहाँ पे देखिए मैंने 4 डबल क्रोशिए बनाए हैं। फिर मैं एक सिंगल फंदा लूँगी बीच में, फिर इस तरफ दोबारा से मैं डबल क्रोशिए बनाऊँगी 4। गिनकर 4 डबल क्रोशिए बनाऊँगी मैं, 4 इधर 4 उधर और बीच में सिंगल फंदा। और फिर लास्ट में मैं 4 बार सिंगल फंदे से चेन बनाऊंगी और बीच की जो सिंगल फंदे की चेन थी वहाँ से मैं फिर 4 बार डबल क्रोशिए बनाऊंगी। चार बार डबल क्रोशिए बनाने के बाद फिर मैं सिंगल फंदा लूँगी, फिर उसी जगह से मैं 4 डबल क्रोशिए और बनाऊँगी। चार डबल क्रोशिए बनाने के बाद मैं फिर 4 बार सिंगल फंदे की चेन लूँगी गिनकर साइड से। और फिर चेन बनाने के बाद मैं उसी तरह से बीच के सिंगल फंदे से डबल क्रोशिया बनाऊंगी 4 बार। देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। और मैं फिर इस तरह से सिंगल फंदे लूँगी 4 बार चेन बनाने के लिए, फिर बीच के सिंगल फंदे से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैं एक सिंगल फंदा लूँगी इस तरह से और फिर उसी जगह से 4 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। हम ये डिज़ाइन जब तक बनाएंगे जितना हमें अपने स्वेटर के लिए बेस चाहिए होगा, यानी बॉर्डर चाहिए होगा, जिस पे हम अपने कार्डिगन्स या स्वेटर की डिज़ाइन बनाएंगे। हम ये डिज़ाइन किसी मेज पोस्ट वगैरह में भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो रहा है। और मैं ये जितना मुझे चाहिए था उतना डिज़ाइन बनाने के बाद मैं देखिए इस तरह से लास्ट में सिंगल फंदे से ऊपर की तरफ इस तरह से बुनती चली जाऊंगी हर डबल क्रोशिए से इस तरह से लास्ट तक। और फिर मैं सिंगल फंदे से चेन बनाऊंगी। देखिए 4 बार सिंगल फंदे से चेन बनाने के बाद मैंने डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर
जैसा नीचे बनाया था यहाँ पर मैं 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर सिंगल फंदा लूँगी। फिर उसी जगह से 2 बार सिंगल फंदा लेने के बाद मैं फिर 3 बार डबल क्रोशिया उसी जगह से बनाऊंगी। उसके बाद देखिए इस तरह से, उसके बाद मैं सिंगल फंदे से चेन बनाऊंगी गिनकर 4 बार, और आगे की जो चेन है इस तरह से डिज़ाइन वाली, मैं उससे सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी। फिर मैं 4 बार सिंगल फंदे से चेन बनाऊंगी और आगे की जो चेन है यहाँ से मैं इस तरह से यूँ ढीला करके 4 बार डबल क्रोशिया लूँगी। 4 बार डबल क्रोशिया लेने के बाद इस तरह से मैं 2 बार में इस तरह से सिंगल फंदा बना लूँगी। फिर मैं 4 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूँगी और उसी जगह से फिर मैं 4 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरह से ढीला करके। गिनकर 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैं 2 बार में इस तरह से सिंगल फंदा बना लूँगी। और देखिए इस तरह से मैंने 3 बार बनाया है वहीं से, और फिर मैं 4 बार सिंगल फंदे से चेन बना लूँगी और उसी तरह से आगे की चेन से इस तरह सिंगल फंदा बना लूँगी और फिर सिंगल फंदे से 4 बार चेन बना लूँगी। और आगे जैसा मैंने उधर लास्ट में इस तरह से डिज़ाइन बनाया उसी तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। इस तरह से चेन से 3 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं गिनकर। 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैं 2 बार सिंगल फंदा लूँगी और फिर उसी जगह से 3 बार डबल क्रोशिया फिर मैं बना लूँगी। मैं गिनकर डबल क्रोशिया बनाऊंगी जिससे हमारा डिज़ाइन बराबर रहे। और फिर मैं ऊपर का डिज़ाइन बनाने के लिए साइड से, जैसा मैंने पीछे नीचे ये बॉर्डर बनाया है उसी तरह से मैं ये साइड से चेन बना लूँगी 4 बार गिनकर। और उसके बाद मैं जो डबल क्रोशिया के बीच का सिंगल फंदा है वहाँ से मैं फिर 3 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी गिनकर। 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं सिंगल फंदा बना लूँगी 2 बार और फिर उसी तरह जगह से मैं फिर 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। गिनकर 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी। उसके बाद मैं 5 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी गिनकर 1 2 3 4 5। और उसके बाद जो आगे हमने 3 फ्लावर टाइप के बनाए थे उसके बीच की चेन से इस तरह से मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी और ये डबल क्रोशिया गिनकर मैं 8 बार बनाऊंगी। 8 बार गिनने बनाने के बाद मैं ये डबल क्रोशिया बीच में मैं सिंगल फंदा बनाऊंगी एक इस तरह से, और फिर आगे की जो चेन है मैं उससे भी 8 बार ही गिनकर डबल क्रोशिया बना लूँगी। मैं गिनकर 8 बार डबल क्रोशिया बना लूँगी। गिनकर 8 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैं 4 बार 8 बार गिनने के बाद मैं डबल क्रोशिया पूरे 8 बार बनाने के बाद मैं देखिए 8 बार इधर 8 इधर, फिर मैं 4 बार सिंगल फंदे से चेन बना लूँगी इस तरह, और आगे
फिर उसी तरह से जैसे मैंने उस साइड में किया है, ये इस तरह से 5 बार सिंगल फंदे बनाने के बाद मैं बीच के सिंगल फंदे से डबल क्रोशिया इस तरह से बना लूँगी 3 बार। तीन बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद मैं फिर 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए इस तरह से बन गया है हमारा डिज़ाइन। और फिर ऊपर उसी तरह से हम लास्ट में 4 बार सिंगल फंदे की चेन बुन लेंगे और फिर 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये डिज़ाइन हमारा सेम दोनों तरफ से एक सा ही चलता रहेगा। 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद सिंगल फंदे की चेन एक बार, फिर 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद मैं 4 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी गिनकर। और बीच की जो हमारी चेन थी 5 बार जो बुनी थी मैंने, इस तरह से सिंगल फंदे से बुनाई कर दूंगी और फिर 4 बार सिंगल फंदे की चेन बुन लूँगी। और जैसा पहले बुना था उसी तरह से एक जगह से जहाँ से सिंगल फंदे की चेन बनाई थी उस जगह से मैं 4 बार इस तरह से डबल क्रोशिया निकालूंगी और 2 बार में इस तरह से सिंगल फंदे से बुनाई कर दूंगी। फिर 4 बार मैं सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी और उसी जगह से फिर मैं दोबारा 4 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर सिंगल फंदे से मैं इस तरह से बुनाई कर दूंगी और फिर 4 बार डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल फंदे से चेन बनाऊंगी और फिर उसी जगह से ये मैं 3 बार करूंगी जैसा मैंने पहले शुरू में बनाया था उसी तरह से। फिर मैं 4 बार सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद आगे की चेन से इस तरह से फिर सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी और फिर मैं 4 सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद 4 बार फिर डबल क्रोशिया बना दूंगी। लास्ट में 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 बार सिंगल फंदा और फिर इस तरह से देखने में लगेगा ये हमारा डिज़ाइन। देखिए इसी तरह से जितना भी हमें डिज़ाइन चाहिए होगा हम इसे ऊपर तक बुनते जाएंगे सेम डिज़ाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना डिज़ाइन बनाया है। अगर आपको पसंद आए ये डिज़ाइन तो ज़रूर बनाइएगा और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। तो अगर आपको पसंद आया हो ये क्रोशिया का प्यारा सा डिज़ाइन तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे मैं और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस आप लोगों को लाती रहूं।
धन्यवाद।